जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को कराएंगे किरण पब्लिकेशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट 20, जिसमें हम आपको केवल कराएंगे इसमें सामान्य अध्ययन। इसका प्राथमिक गणित और मानसिक सप्ताह हम सेकंड वीडियो में करा देंगे। तो आइए चलते हैं 41 नंबर पे, क्वेश्चन 41, क्योंकि 40 क्वेश्चन इसमें मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं। तो इसका देखिए, पहला क्वेश्चन है, ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है। तो ध्वनि जो सबसे तेज गति होती है वो ठोस में होती है। पहले किस में होती है? ठोस में होती है। फिर किस में होती है? लिक्विड में होती है। किस में होती है? मतलब द्रव में। किस में होती है? द्रव में। और सबसे कम किस में होती है? गैस में। ठीक है, तो इसमें बताओ ठोस कौन सा है? भाई स्टील है, तो स्टील में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकोरम राजमार्ग जोड़ता है। तो काराकोरम राजमार्ग किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है आपका चीन और पाकिस्तान को। जोड़ता है चीन और पाकिस्तान को। गोल्डन चैरियट एक लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन है जो के बीच चलती है। तो चलती है कर्नाटक से गोवा के बीच। किसके बीच चलती है? कर्नाटक और गोवा के बीच चलती है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है इसका। 44 है, भारत का शेक्सपियर कहे जाने वाले संस्कृत कवि हैं? कालिदास हैं। कालिदास। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पेश किया? लॉर्ड रिटन ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड कर्जन ने कि लॉर्ड हेस्टिंग ने? तो लॉर्ड रिटन ने। किसने किया था? लॉर्ड रिटन ने किया था। समानता की पूर्ति समानता समानता की मूर्ति जिसे रामानुजम प्रतिमा भी कहा जाता है, किस स्थान पर स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? तो स्थित है लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच में। ऑप्शन थर्ड राइट है। 48, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा 13 देशों से गुजरती है, जिसमें वो मैक्सिको से नहीं गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो 49 का है अर्जुन पुरस्कार। कौन सा दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, सार्क संगठन के कितने देश सदस्य हैं? सार्क संगठन में पहले 7 थे, लेकिन अफगानिस्तान जुड़ गया है अब, तो अब कितने हो गए? अब हो गए हैं 8। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल की अवस्थाएं हैं ठोस, तरल और गैस। पहला राइट ऑप्शन है इसका। 90 ईस्ट रिज कहाँ है? तो इसका ऑप्शन है हिंद महासागर। कहाँ है? हिंद महासागर में स्थित है। 54 नंबर इसका है। क्या क्वेश्चन है, इनमें से क्या क्या रक्त में मौजूद है? तो रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं RBC जिसको बोलते हैं, रेड ब्लड सेल। श्वेत WBC बोलते हैं, ये भी होते हैं, दोनों होते हैं। प्लेटलेट्स और प्लाज्मा ये भी होता है। तो आपका उपरोक्त सभी राइट आंसर है। ठीक है, 55 देखिए क्या है, सिली पॉइंट क्या बोला गया है? सिली पॉइंट शब्द किससे जुड़ा है? तो क्रिकेट से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? क्रिकेट से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड होने पर शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड होने पर शरीर का आंत प्रभावित होती है। कौन सी प्रभावित होती है? आंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक में से अधिक देरी कर सकता है केवल 14 दिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुफसली को संदर्भित करता है। कौन करता है? गेहूं और चावल खेती, वैकल्पिक पंक्तियों में 2 फसलों की खेती, प्रत्येक वर्ष एक ही खेत में एक से अधिक फसल की खेती होती है, बहुफसली। एक मिश्रित खेती होती है, लेकिन ये क्या है? बहुफसली खेती, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर सबको पता होगा कौन है? श्री राजगोपालाचारी जी थे। ठीक है, अगला है तुम्हारा 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो देखो, ये आंध्र प्रदेश में भी और तमिलनाडु तेलंगाना में भी है। तो इसमें AP है, तो हमने क्या लगाया? AP लगाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर के शिष्य कौन थे? तो महावीर के शिष्य थे जमाल, ये इनके दामाद भी थे। क्या थे? इनके दामाद थे। ठीक है, इनकी लड़की का नाम प्रियदर्शनी था।
अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ी जनजाति है? तो कौन सी? गोंड है। कौन सी जनजाति है? गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। 63 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक स्थलीय प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है? तो कौन है? भूस्खलन है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन जो 64 है सबको पता होगा। डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो गुजरात का। कहाँ का है? गुजरात का है डियर दोस्तों। 65 क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? भैया क्रिकेट से संबंधित है, सबको पता होगा क्वेश्चन। अगला है इंडिया, क्या है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो ये हैं गांधी जी। कौन से? मोहनदास करमचंद गांधी जी। 68 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसके लेखक? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो भैया ये चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक राजनीति से संबंधित, किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबालने में, क्या बोला है? उबालने से में अवस्था परिवर्तन होता है, तो तरल से गैसीय अवस्था में होता है। उसने गर्म करने को नहीं बोला, ध्यान रखिए, उबालना बोला है, ठीक। गर्म करना अलग है, और चीज़ भाई गर्म करोगे तभी उबलेगा, लेकिन उबलने के बाद चीज़ें क्या होती है? वेपर में चेंज होती है, तो इसको क्या बोलेंगे? तरल से गैसीय बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील क्या? उड़ीसा में। खारे पानी की लैगून झील है, क्या है? खारे पानी की लैगून झील है। कौन सी है? लैगून झील है। और कैसा पानी है? खारा पानी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के रचयिता, गीत की रचना किसने की? क्या पूछा? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गीत की रचना की ये नहीं पूछा है किसने गाया है, गीत की रचना मोहम्मद इकबाल ने की। किसने की है? मोहम्मद इकबाल ने की, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग? तो बैरोमीटर। किसका करते हैं? बैरोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। 74 नंबर आपका है, प्रतिवर्ष 23 सितंबर को विश्व के सभी हिस्सों में दिन और रात की समान लंबाई को किस रूप में जाना जाता है? तो शरद विषुव, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 75 कौन सा है, ईंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस मिट्टी का उपयोग किया जाता है? तो लाल और पीली मिट्टी का उपयोग किया जाता है। अगला है, प्लेग किसके कारण फैलता है? तो बैक्टीरिया के कारण फैलता है। अगला क्वेश्चन है 77, राज्य का वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका मुख्यमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा होता है? मुख्यमंत्री के द्वारा। महात्मा गांधी द्वारा नील किसानों के लिए पहला सत्याग्रह कहाँ आयोजित किया गया? चंपारण में किया। कहाँ किया गया? चंपारण में किया गया। सतपुड़ा और बिंद के बीच बहने वाली, सतपुड़ा और बिंद के बीच बहने वाली नदी कौन है? नर्मदा है। कौन सी है भैया? नर्मदा नदी है। कौन सी? ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला है, मुंबई हाई ऑयल फील्ड कहाँ स्थित है? तो अरब सागर के महाद्वीपीय शेल्फ में। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा निर्धारित लोकसभा की अधिकतम संख्या सदस्य हैं 552। कितने हैं? 552। 82 है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, 1000 किलोबाइट बराबर होती हैं, तो बराबर होती हैं 1 MB के। किसके बराबर होती हैं? 1 MB के बराबर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जो लोग अतीत में किए गए चीज़ों का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या जाता है? पुरातात्विद कहा जाता है। ऑप्शन 2 सही है। अगला है तुम्हारा वाघा सीमा कहाँ स्थित है? अमृतसर पंजाब में। कहाँ स्थित है वाघा सीमा? अमृतसर पंजाब में स्थित है वाघा सीमा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत को आधिकारिक भाषाओं में से एक रूप में अपनाया है? तो उत्तराखंड है। इसका राइट आंसर क्या? उत्तराखंड है। सितारों के समूह को क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल। क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 88 नंबर कहता है, पी गोपीचंद किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो बैडमिंटन से जुड़े थे। किससे जुड़े हैं? बैडमिंटन से। भारत सरकार
के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल करने वाली संस्था इसरो कहलाती है। अभी चंद्रयान भेजा है, ठीक है। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य ये है स्वाह न वरुण, सानो वरुण, ठीक है। इसका अर्थ होता है वरुण हमारे लिए शुभ बनो, वरुण हमारे लिए शुभ बनो। 91 है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के स्पीकर के वेतन और भत्ते का निर्णय करता है? तो कौन करता है? सांसद करती है। कौन करती है? सांसद करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक प्राकृतिक पर्यावरण नहीं है? तो क्या नहीं? मकई का छेद, बाकी तालाब, झील, वन सब क्या प्राकृतिक हैं। ऑप्शन 2 राइट है इसका। शाहजहां ने करतापुर की लड़ाई किसके विरुद्ध लड़ी? करतापुर की जो लड़ाई थी किसके विरुद्ध? तो हरगोबिंद, गुरु हरगोबिंद सिंह के विरुद्ध लड़ी। भारत में सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो ये भैया है आपका परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र। वायुमंडल में ओजोन की परत लगभग ऊंचाई पर होती है 50 किलोमीटर। यह समताप मंडल में, किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में, समताप मंडल में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गेहूं सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो भैया यूपी है, उत्तर प्रदेश है। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर को कहा जाता है सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया? तो ये भाग लिया था 1920 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, हेग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किस सिख गुरु को हरमंदिर स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए जमीन दी? तो गुरु रामदास को दी थी। निम्नलिखित में कौन मैगसेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय? विनोबा भावे। निम्नलिखित में कौन सी जानकारी अशोक के अभिलेख से मिलती है? देखिए कौन जानकारी मिलती है। पहला जीवन कहानी बिल्कुल मिलती, आंतरिक नीति बिल्कुल मिलती, विदेश नीति बिल्कुल मिलती, तो उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच के कौन सा तटीय मैदान होता है? अपरंता बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है, डोंगरा मुख्य रूप से निवास करते हैं। डोंगरा मुख्य रूप से कहाँ निवास करते हैं आपको बताना है। तो दक्षिण पीर पंजाल में करते हैं, यही है आपका क्या सही? दक्षिण पीर पंजाल में करते हैं। 105 है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, क्या बोला है? उष्णकटिबंधीय वर्षा और भरपूर वर्षा प्राप्त करते हैं, इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या सारनाथ स्तंभ के वृत्त को इंगित करता है? तो कानून की क्रांति की प्रगति, तो कौन कहता है? प्रगति करता है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 मील की, सॉरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो आप ध्यान रखें 111 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है, मील नहीं, क्या होता है? किलोमीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा कहलाती, आर्द्रता कहलाती है, ध्यान रखिएगा। अगला है, पाषाणिक कृषि से निरंतर मदद मिलती है। चारगाहों का नवीनीकरण बिल्कुल सही है। उनके अति प्रयोग का रोकथाम बिल्कुल सही। घरों की मांग में कमी नहीं, पहला दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन 4 सही है। अगला है, वैश्विक संचार, सूचना साझाकरण और सेवा के सुविधाजनक साधन के रूप में इंटरनेट है भैया, ये तो सबको पता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जलधारा को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना है? तो ऑप्शन होगा मेघना। देखो मेघना है ऑप्शन नंबर 3। पत्ती के चौड़े हरे भाग को क्या कहते हैं? तो लैमिना कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है? किस क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती है, ऐसा इसने पूछा है। तो भूमध्य रेखीय। कौन सा? भूमध्य रेखीय। जैन धर्म का सबसे मौलिक सिद्धांत क्या था? अहिंसा। पीने के लिए उपयुक्त जल कहलाता है पीने योग्य जल। कितना आसान क्वेश्चन। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? तो कौन करती है? मीथेन करती, साफ साफ दिख रहा है। जोग जलप्रपात, क्या बोला है? जोग जलप्रपात किस नदी पे? तो शरावती नदी पे। किस नदी पे? शरावती नदी पे है। निम्नलिखित में कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं? तो मोजिला फायरफॉक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, बाकी सारे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तीर्थंकर शब्द भैया कहाँ? जैन धर्म में होता है। अगला, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री
ओके डियर, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को, लाइक वीडियो करिए, शेयर करिए। ओके डियर, गुड बाय।